जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् असाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी पिछले अनेक दिनों से, अरे पिछले अनेक दिनों की क्या बात करें, पिछले अनेक महीनों से। आज 401 नंबर का ये प्रवचन है, नियमित चलते हुए भारतीय समय के अनुसार रात्रि 8 बजे हम शुरू करते हैं। यहाँ इस समय 9:30 बजे हैं डलास टेक्सास में। और चर्चा ध्यान, हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान दो भैया, ध्यान देना, तो वो भी एक ध्यान है। दादा ने जब ध्यान की चर्चा की और ध्यान के ऊपर पुस्तक लिखी तो ऐसे बहुत तरह से ध्यान को परिभाषित किया, उसकी चर्चा की, ध्यान के बारे में एक नया चिंतन प्रस्तुत किया। आखिर ध्यान क्या है, माने उपयोग की एकाग्रता ही तो है। ध्यान हटा और गड़बड़, कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माने थोड़ी बहुत भी असावधानी हो गई और कहते हैं गई भैंस पानी में, अब तो क्या कह सकते हैं। तो ये ध्यान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ध्यान किया नहीं जाता, होता है, स्वयमेव होता है। माता को बच्चे का ध्यान रखना नहीं पड़ता, सहज होता है। जिसकी रुचि होती है, जिसका विकल्प होता है, वहाँ ध्यान अपने आप होता है। ध्यान रखो भैया, ध्यान रखो, अपने स्पाउस का ध्यान रखो। ध्यान रखो कि अपने आप ही जहाँ प्रीति होगी ना, वहाँ प्रेम अपने आप होगा। और जहाँ प्रेम वात्सल्य प्रीति होगी, वहाँ ध्यान अपने आप होता है। तो ये जो ध्यान की चर्चा चल रही है, वास्तव में लौकिक ध्यान की नहीं है, गाड़ी चलाते समय ध्यान की नहीं है, विषय कषायों में होने वाले ध्यान की नहीं है, ये तो आत्म ध्यान की है। इसका मतलब हम जो ध्यान की चर्चा करना चाहते हैं उसमें आत्मा मुख्य होना चाहिए। यदि आत्मा मुख्य नहीं है तो फिर कुछ ध्यान नहीं है आपका। क्या किया ऐसे ध्यान का क्या करें जो ध्यान संसार में रुलाने वाला हो। उस ध्यान को क्या ध्यान कहें जो जगत परिभ्रमण कराने वाला हो। ध्यान तो वो होना चाहिए जिससे कर्म निर्जरा हो। अरे उमा स्वामी आचार्य देव ने तो यहाँ तक लिखा है कि उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात। ये उत्तम सहनन वाले के यदि अपने आत्मा को ऊर्ध्व रख करके ध्यान हो जावे, एक बार यदि सच में ध्यान हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। ध्यान तो वो चीज़ है। ध्यान माने कंसंट्रेशन, ध्यान माने उपयोग की एकाग्रता। और वो जो उपयोग की एकाग्रता होती है, वो उपयोग की एकाग्रता ऐसे ही होती है कि जैसे सूर्य की किरणें फैली हुई है चारों तरफ, जब उन्हें केंद्रित कर दिया जाता है तो केंद्रित करते ही वो जलाने में समर्थ होता है, जला देता है।
फैली हुई सूर्य की किरणों को जब समेट लिया जाता है और समेट कर किसी एक विषय वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो आग लग जाती है। बचपन में इस तरह के प्रयोग शायद आप लोगों ने लेंस वगैरह के द्वारा किए होंगे, सभी करते रहते हैं। हमने भी बचपन में, मैंने कोई 30-35 साल से ज़्यादा पुरानी बातें कह रहे हैं, ऐसे प्रयोग करते थे। कॉटन रख कर के कॉटन जला देते थे, पेपर रहता था तो पेपर छेद हो जाता था उसके अंदर पेपर में। तो ये कैसे सब करते हैं, सबके किए हुए हैं आप लोगों के, सबके चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। उत्तल लेंस कहते थे उसे, और भी जो नाम देना हो उसको दिया जाता हो। लेकिन क्या हुआ, फैली हुई जो किरणें और बाकायदा उसको पकड़ करके उसको फोकस किया जाता था, तो जब फोकस किया तो जल गया। इसी तरह से जब हमारे ध्यान का, ज्ञान का, उपयोग का फोकस अपने ज्ञायक आत्म तत्व की तरफ होता है तो आत्मा भी जल जाता होगा। अरे आत्मा नहीं जलता, क्योंकि वो जलने वाला पदार्थ नहीं है, लेकिन जिसमें जलने की योग्यताएं हैं वे जल करके राख हो जाते हैं। माने जब सोने को अग्नि में डाला जाता है तो सोने को अग्नि में डालने पर सोना जल जाता होगा। अरे सोना वो तत्व है जो जलता नहीं है, गोल्ड कभी जलता नहीं है। हाँ, गोल्ड के साथ में जो विकारी तत्व थे, गोल्ड के साथ में जो उसके विरोधी तत्व थे, गोल्ड के साथ में जो किट्टी कालीमा थी, वो जल करके नष्ट हो जाती है। अग्नि में गोल्ड को डालते ही गोल्ड नहीं जलेगा, उसकी कालीमा जल करके नष्ट हो जाएगी। बस यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जब आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा तो आत्मा पवित्र होगी और आत्मा के साथ में चिपके हुए जो कर्म कालीमाएं हैं वो जल करके नष्ट हो जाएगी। सो यहाँ ध्यान का प्रकरण निर्जरा के हेतु से है, और ध्यान कैसे, किसको करना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो उसकी पद्धति के संदर्भ में कहा भैया हमारे यहाँ ध्यान वैसे 4 प्रकार के कहे हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। और ये 2 तो करने लायक नहीं हैं, और 2 हैं इसके आगे वाले, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, वो करने योग्य हैं। माने टोटल ध्यान 4, और 4 में से 2 करने लायक नहीं है और 2 करने लायक हैं। संयोग से जो यहाँ आपके डलास में चर्चा चल रही है, इन 4 में से उन 2 की नहीं चल रही है जो नहीं करना चाहिए। जो खराब ध्यान है, वो खराब ध्यानों की चर्चा तो हम पीछे टोरंटो में और वहाँ करके आ गए हैं, पीछे भारत में छोड़ आए खराब की। अब अच्छा आपके यहाँ आ गया क्या? तो अभी यहाँ जो आपके यहाँ ध्यान है, ये अब इसमें भी 2 हैं, अच्छे वालों में भी। एक का नाम धर्म ध्यान और एक का नाम शुक्ल ध्यान। अब इसमें जो शुक्ल ध्यान है वो इस पंचम काल में होता ही नहीं है। तो अब आगे जहां जाएंगे हम वहां शुक्ल ध्यान की चर्चा करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो यहाँ इस पंचम काल में होता ही नहीं है उसकी चर्चा यहाँ करने से लाभ क्या है राजेश जी? तो बोले अच्छी बात है। तो अब कौन सा बच गया? बोले अब एक बच गया, धर्म ध्यान। तो बोले धर्म ध्यान करो। तो हर व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है, धर्म ध्यान तो करना चाहिए अपने को। तो क्या कर रहे हैं कि अभी मंदिर में अपन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, अभी विधान करेंगे अपन लोग थोड़ी देर बाद में, तो करेंगे ना धर्म ध्यान। अरे भाई, धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का कहा है। धर्म ध्यान, देखिए एक बात समझ लीजिएगा, चूंकि ये ध्यान है और ध्यान ज्ञान की एकाग्रता का नाम है। पहले ध्यान की परिभाषा समझिए, ध्यान का स्वरूप समझिए। ध्यान की परिभाषा और ध्यान का स्वरूप यदि हमारे ख्याल में नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान में कुछ करना धरना नहीं होता है। ध्यान ज्ञान की एकाग्रता का नाम है, और ज्ञान अंदर है, तो अंदर का ज्ञान जब अंदर जुड़ता है तो ध्यान हो जाता है। अंदर अपना जो उपयोग है ये अंदर में ही स्वभाव के साथ में जुड़े तो वो ध्यान हो जाता है। अब हम धर्म ध्यान के नाम पर ध्यान तो भूल गए, और धर्म का स्वरूप पता नहीं है, तो बाहरी क्रियाओं को कर करा कर ऐसा समझते हैं इतना तो धर्म ध्यान कर रहा हूं और क्या करूंगा।
पूजन पाठ भक्ति व्रत उपवास नियम संयम ये जो कुछ भी हमने किए और इतने तो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। तो ये इन सबको करके धर्म ध्यान समझ रहा है। अरे भाई, न तो तुम धर्म समझ रहे हो और न तुम ध्यान समझ रहे हो। धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है और ध्यान उपयोग की एकाग्रता का नाम है। धर्म यदि वस्तु का स्वभाव है और ध्यान उपयोग की एकाग्रता है, तो वस्तु के स्वभाव के साथ जुड़ी हुई उपयोग की एकाग्रता वो धर्म ध्यान है। क्या भाई, धर्म ध्यान दो शब्दों से मिलकर के बना है पौराणिक भाई, तो दोनों शब्दों को देखना पड़ेगा। अब पूरे दुनिया में देख लो, मैं तो जहां जहां पूरे दुनिया में देखता हूं लोगों को धर्म ध्यान के नाम पर माला का जाप कर रहे। मैं माला जाप का विरोधी नहीं हूं, लेकिन माला का जाप करके जो धर्म मान लिया गया है मैं उसका जरूर विरोधी हूं। क्या मैं पूजन का विरोधी नहीं हूं, विधान का विरोधी नहीं हूं, प्रक्षाल आदि किसी क्रिया का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये जो क्रियाएं धर्म बन करके बैठी हैं उसके ऊपर जरूर वज्रपात होना चाहिए। वो मान्यता जरूर टूटनी चाहिए, वो अभिप्राय में से ये बुद्धि जरूर निकलनी चाहिए। ये धर्म नहीं है जो धर्म बन करके बैठ गया है। तो धर्म ध्यान का प्रकरण है जो यहां चल रहा है, और धर्म ध्यान के किए 4 भेद, और धर्म ध्यान के 4 भेद करते हुए कहा आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। क्या आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। मैं यदि बहुत संक्षेप में आपको एक एक 2-2 लाइन में बतलाऊं, क्योंकि हमारे जो श्रोता सामने सुन रहे हैं भारत से और पूरे दुनिया भर से, वो सब लोग तो ऐसा कहेंगे कि पंडित जी सुनी हुई है बात, आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी 2 मिनट में कहना चाहता हूं। बात ऐसी है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, इसमें आज्ञा मानी जाती है, इसमें तर्क नहीं चलता, इसमें युक्तियां नहीं चलती, इसमें वो नहीं होता, इफ एंड बट नहीं होता कुछ भी। आज्ञा मानो। ये कौन सी बातें हैं ये आज्ञा वाली? बोले ये वो बातें हैं जिनमें चरणानुयोग की चर्चाएं हैं। बोले दिन में खाना कि रात में खाना, क्या खाना कि क्या नहीं खाना, है ना, कैसे उठना बैठना चलना फिरना, आलू में जीव हैं, जमीकंद में जीव हैं, ये खाओ ये मत खाओ, ये मशरूम खाने योग्य नहीं है कि ये खाने योग्य नहीं है, कि कैबेज नहीं खाना चाहिए, कि जो भी आपके जो, बोले क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले सही है, साफ है। बोले दिमाग मत लगाओ, आज्ञा है, ये आज्ञा विचय। आज्ञा विचय धर्म ध्यान में चरणानुयोग का स्वाध्याय है, आज्ञा विचय। अपाय विचय धर्म ध्यान, अपाय कहते हैं उपाय और अपाय 2 शब्द मिलते हैं, माने रत्नत्रय की आराधना करो, ये उपाय है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचो, ये अपाय है। इसका मतलब द्रव्यानुयोग की चर्चाएं, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। द्रव्यानुयोग के अध्ययन मनन चिंतन में अपने उपयोग को लगाओ, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। क्या अपाय विचय क्या कह रहे हैं? आज्ञा और अपाय। फिर 3rd नंबर पर है विपाक, कर्म के फल की चर्चा, ये प्रथमानुयोग है। संस्थान, ये करणानुयोग है। तो चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग और करणानुयोग, बेसिकली इन 4 प्रकार के अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन मनन और स्वाध्याय, यही धर्म ध्यान है। तो अब स्वाध्याय तो है नहीं, और हम कह रहे हैं कि धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो स्वाध्याय के बिना धर्म ध्यान कैसे होगा? इसका मतलब जो धर्म ध्यान हम करना चाहते हैं वो स्वाध्याय के बेस पर होगा। और इनमें भी 4 प्रकार के धर्म ध्यान के स्वरूप में भी हमारा जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है विपाक विचय धर्म ध्यान के बारे में। पिछले 2 दिन से हम विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, और आज तीसरे दिन मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूँ विपाक के बारे में। और ये बड़ा गजब है, चिंतन करो भैया। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, समय एक जैसा नहीं होता, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बदलते रहते हैं। क्या परिस्थितियां और समय, घटनाएं
सब बदलती रहती है। बदलती हुई उन परिस्थितियों में हमारा उपयोग कैसे शांत रह सकता है, हमारा उपयोग कैसे निर्मल रह सकता है, हमारे परिणामों में कैसे शांति आ सकती है। बस ये विचार चिंतन, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। सहज रहने की कला जिसके माध्यम से हो, उसका नाम विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। सहज रहने की कला हमारे को सीखनी है। आकुलता व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। कदम कदम पर आकुलता दिखती है, टेंशन दिखती है, घबराहट दिखती है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। प्रवचन में आकुलता, पूजन में आकुलता, भक्ति में आकुलता, मंदिर जाने में आकुलता, ऑफिस जाने में आकुलता। अरे बोले ये क्या कर रहे हो आप? निराकुलता होनी चाहिए लाइफ में। लाइफ में निराकुलता नहीं है तो बोले सब किया धरा सब बेकार है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या उसमें शांति मिल रही है? सोचना। या आकुलता है? आकुलता में धर्म नहीं होता। आकुलता तो पाप रूप है, आकुलता में तो अधर्म है। क्या माने? आकुलता जहां होगी वहां अशांति होगी। अरे आकुलता तो दुख का लक्षण है भाई साहब। दौलत राम जी ने 6 डाला में निराकुलता को सुख का लक्षण कहा। तीसरी ढाल में आकुलता शिव माही ने तांते, शिव मग लाग्यो चाहिए आत्म को हित है सुख सो सुख। आकुलता बिन माने सुख में तो आकुलता नहीं होती। अब में जहां जहां आकुलता हो रही है इसका मतलब वहां सुख नहीं है। तो विपाक विचय धर्म ध्यान में विपाक के बारे में चर्चा की जाती है। हमारा जो ये ग्रंथ यहाँ संयम प्रकाश चल रहा है, इसमें 638 नंबर पेज पर चर्चा चल रही थी कि प्राणियों के अपने उपार्जित किए हुए कर्म के फल का जो उदय होता है, प्राणियों के अपने ही उपार्जित किए हुए स्वयं के किए हुए कर्म हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता दुनिया में। दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाए। इसने हमारे को सुखी कर दिया, इसने हमारे को परेशान कर दिया, इसने हमारे को दुखी कर दिया, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है। अरे कोई किसी के नाक में दम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नाक में दम नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता है। 3 लोक 3 काल में। ये विपाक के बारे में विचार कीजिए, विपाक के बारे में चिंतन कीजिए, उदय के बारे में विचार कीजिए। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान सिखा रहा है। उदय के बारे में सोचो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय निश्चित ही वे फल देते हैं। ज्ञानी जीव क्यों सहज रहते हैं प्रतिकूलताओं के काल में? ज्ञानी जीव असहज कैसे रहते हैं? सहज कैसे रहते हैं? असहज परिस्थितियों में जहां अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव क्या ये सोचता हूं, अरे अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब सोचिए कोरोना के काल में, अब तो कोरोना चला गया, नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब ऐसी निडरता और निर्भीकता है। लेकिन कोरोना की फर्स्ट वेव में उस समय क्या स्थिति थी, कैसा भयावह वातावरण था, पता नहीं क्या होगा, अरे छुओ मत, अंदर नहीं आनी चाहिए, सैनिटाइज करो उसको, छूना नहीं है 6 घंटे बाद में। हमारे तो इंडिया में मैं बात कहता हूँ, सब्जी वाले से सब्जी वाले बेचने के लिए आते थे तो उसको पैसे ऊपर से फेंक देते थे, बोले सब्जी निकाल करके गेट पर टांग दे और 2 दिन बाद में उसको उठाएंगे। ऐसे दरवाजे को, हैंडल को टच करेंगे तो कितना क्या स्थिति थी। ये जो चलता था उस कोरोना काल में, ये जो भय था, क्या ज्ञानियों को ऐसा भय नहीं होता? आपको किस चीज का भय था सुरेश जी साहब? अतुल भाई किस चीज का डर? मौत का डर। ज्ञानियों को मौत का डर नहीं होता है क्या? उन्हें घबराहट नहीं होती है क्या? अभी तो कुछ भी हुआ क्या, हम लोग तो सब बैठे हैं ना शांति से। हाँ, कुछ लोगों के साथ में बहुत
बड़ी दुर्घटना घटी होगी, कई लोग हमारे साथी लोग चले भी गए, ये बात परम सत्य है। लेकिन पता है कौन गए हैं? जिनके आयु कर्म वाला बैलेंस पूरा हो गया था। ये जो उदय है ना, उदय, ये उदय आयु कर्म की तरह है। ये उदय पानी से भरी हुई टंकी की तरह है, जिस टंकी में से एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके पानी निकल रहा है। ये उदय अंजुलि के जल की तरह है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बात ख्याल में आती है? अंजुलि जल सम, अंजुलि में पानी लिया हुआ हो, कासलीवाल जी, पानी लिया हुआ है अंजुलि में, और फिर क्या हुआ? ये एक एक ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही हमारा जो आयु नाम का कर्म है, ये कर्म जो बंधा हुआ था, ये जब उदय आ रहा है, जब इसका फल मिल रहा है, तो एक एक बूंद बूंद करके वो आयु कर्म खत्म हो रहा है, मौत नजदीक आती जा रही है। कि हाँ साहब ये तो हम सब समझते हैं, पंडित जी कोई नई बात बतलाओ। कि हाँ नई बात ये बतला रहा हूं कि जैसे आयु कर्म ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से अंतराय कर्म भी ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से वेदनीय कर्म भी ड्रॉप ड्रॉप करके खत्म होता है, इसी तरह से आसाता वेदनीय भी चला जाता है। अब हम आयु के बारे में तो सब जानते थे, बात तो कोई नई नहीं है, लेकिन सुनी नहीं है इसलिए अपने को नई जैसी लगती है। बोली अंतराय कर्म का उदय, क्या ये उदय परमानेंट एक जैसा रहेगा? बदलेगा नहीं ये उदय। ज्ञानियों के पास वो कौन सा बल होता है जिसके दम पर वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सहज और शांत रहते हैं? उनके पास में वो कौन सी पावर है? ज्ञानियों के पास में भेद विज्ञान की पावर है, वो भेद विज्ञान की पावर। और वो भेद विज्ञान की पावर कैसी होती है? उदय को स्थिर नहीं जानते, वो जानते हैं उदय टिकता नहीं है, वो जानते हैं उदय मिट जाने वाला है, वो जानते हैं कर्म का उदय परमानेंट नहीं है, वो जानते हैं बनी हुई परिस्थितियां टिकी नहीं रहेगी, बदलेगी, बदले बिना नहीं रहेगी। तो एक दो नहीं, प्रथमानुयोग के सारे उदाहरण उठा करके देख लीजिए। अरे क्या करोगे, उदय थोड़ी ना बदल दोगे। ये उदय बदलने के नाम पर क्षेत्र बदलने की सोचता है। आजकल पूरे दुनिया भर में वास्तु वास्तु बहुत चलता है। जगह बदल जाने से उदय नहीं बदल जाएगा प्रतीक भाई, कर्म का उदय बदलना चाहिए, जगह से क्या होगा? हमने जगह बदल ली, अब उदय बदल जाएगा, कैसे बदलेगा? उस क्षेत्र से क्या संबंध है? यहां तो विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान का चिंतन करने वाले वो ये चिंतन करते हैं कि ये द्रव्य कर्म मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। तुम नौ कर्म की बात कर रहे हो, तुम सोच रहे हो नौ कर्म प्रभावित करेगा? घर वार महल मकान ये नौ कर्म है क्या? ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में वास्तु नहीं है, लेकिन जैन दर्शन का वास्तु सिर्फ इतना है कि जैनियों का सदाचार, जैनियों का आचरण, जैनियों का चरणानुयोग शुद्ध सात्विक रीति से पलता रहे, बस उसका नाम वास्तु है। घर में पर्याप्त रोशनी हो, घर में पर्याप्त प्रकाश हो, सनलाइट बराबर हो, किचन ऐसी जगह पर हो जिस जगह पर आपके सूर्य का प्रकाश, यदि किचन में बैठ करके भोजन किया जाए, यहां तो किचन में होता ही नहीं है, यदि कोई मुनिराज आकर के चौके में आहार करें तो ऐसा नहीं हो कि वहां अंधेरा हो और लाइट जलानी पड़े आपको। ये चरणानुयोग है, ये वास्तु है। इन बातों का ध्यान रखा जाता है। किचन आग्नेय दिशा के अंदर होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। क्यों? आग्नेय में क्यों? आग्नेय कौन सी दिशा होती है? साउथ ईस्ट है क्या? आग्नेय जो है ये साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट ऐसी दिशा है जिस दिशा में सनराइज होने से लेकर सनसेट तक मैक्सिमम टाइम तक वहां सनलाइट रहती है।
वो होती है साउथ ईस्ट। और इसलिए उस दिशा में यदि आपकी किचन होगी तो वहां सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश रहेगा और आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, शुद्धता से आपका भोजन हो सकता है। ये वास्तु है, और क्या है। वास्तुकार ये कहते हैं कि भैया घर के जो खिड़कियां होती हैं ये बाहर खुलनी चाहिए, दरवाजे होते हैं ये अंदर खुलने चाहिए। कैसा क्यों? कि खिड़कियां यदि आप अंदर खोलोगे तो आपके कमरे की जगह रुकेगी, टकराओगे, खिड़की अंदर होगी तो डिस्टर्ब करेगी वो आपको, तो बाहर खुलनी चाहिए। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर दरवाजे भी बाहर खुलने चाहिए। कि नहीं, दरवाजे बाहर नहीं, दरवाजे अंदर खुलने चाहिए। जब किसी व्यक्ति ने बाहर से नॉक किया, बेल बजाई, तो आप ऐसा दरवाजा खोल रहे हैं, इट मीन्स उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये बाहर खुलेगा तो बाहर तो खड़ा है व्यक्ति, आप सोच रहे हैं उसको, सामने खड़े हुए व्यक्ति को आपने ऐसे दरवाजा खोला, इट मीन्स आप उसको वेलकम कर रहे हैं अंदर, और बाहर वो खड़ा हुआ है और खोलते समय उससे टकराए, तो ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है ना। तो ये बस इसी तरह के नियम है और कुछ नहीं है, इनमें उलझने की जरूरत नहीं। यहाँ कह रहे हैं विपाक विचय धर्म ध्यान का चिंतन करने वाले, कर्म के उदय के बारे में विचार करने वाले जो हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, ये विचार करते हैं कर्म का उदय, मेरे ही द्वारा किए गए कर्म का उदय है। दुनिया में कौन किसको बदले क्या? मेरे सर में यदि बाल कम हो रहे हैं तो मेरे ही कर्म का उदय है। मेरे पेट में यदि दर्द है तो मेरे ही कर्म का उदय है। दूसरे के साथ में अनुकूलताएं बन रही हैं तो उसके कर्म का उदय है। किसके साथ में कैसी प्रतिकूलताएं और किसके साथ में कैसी अनुकूलताएं, ये सब अपने अपने उदय के अनुसार होती है। और जब तक उदय रहेगा तब तक 3 लोक 3 काल में कोई व्यक्ति उसे टालने में समर्थ नहीं हो सकता है। आप बदल ही नहीं सकते हो। बदल लो भैया, कोई भी जाप करो, किसी को भी बुलाओ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। चैड़ाला की 5वीं डाल के 4थे छंद में कह रहे, मणि मंत्र तंत्र कुछ भी करो आप, जो आपको जो कुछ भी करना हो, किसी माला का जाप करो, किसी मंत्र का जाप करो, किसी के झाड़ा लगवाओ, पीछे लगवाओ, जो करना हो आपको, किसी के आश्रय में जाओ, किसी के चरण छुओ, जो आपको करना हो कर लो। उदय बदले बिना काम नहीं होगा अशोक जी। वैसा उदय बदलना चाहिए। अब वो उदय कैसे बदले? उदय कैसे बदलेगा? बोले उदय से निरपेक्ष रहो। देखिए चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, ऐसा तो कोई नहीं होता भाई साहब। रामचंद्र जी के जीवन में कोई कम चैलेंजेस थे क्या? सीता के जीवन में कम परेशानियां थी क्या? भरत बाहुबली के जीवन में चैलेंजेस कम थे क्या? कौरवों पांडवों के जीवन में परेशानियां कम थी? एक के बाद एक मिटती नहीं है कि दूसरी परेशानी, वो मिटती नहीं है कि तीसरी परेशानी, लेकिन उसके बावजूद भी वे सहज कैसे रहते हैं? उसके बावजूद भी वे कैसे ज्ञानी हैं, कैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है, कैसे वेद विज्ञान की धारा उनके अंदर में चलती होगी। बस यही ध्यान है विपाक विचय। क्या यही ध्यान, इसका विचार करना। सर पे जल रही है सिगड़ी, बार बार में मुझे गज कुमार मुनिराज याद आते हैं। सर पे सिगड़ी जल रही है और चिंतन कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं। बाहर में सिगड़ी जल रही है और अंदर में कर्म जल रहे हैं। क्या उपयोग की एकाग्रता है, वो धर्म ध्यान है। ध्यान में चित्त एकाग्र होता है, अपने आत्मा के साथ में एकाग्र होता है। उदय का काम उदय में हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। कर्म का उदय कर्म में आ रहा है, कर्म का उदय जीव में नहीं आ सकता है। समय सार की जो चर्चाएं अभी अपनी कर्ता कर्म अधिकार में जो गाथाएं हैं, 86 नंबर गाथा, 85, 86, 84 नंबर गाथा, इन गाथाओं में यही तो कहा है, कर्म का उदय कर्म में आ रहा है। आप क्या सोच रहे हो? 51 से 55 नंबर तक के कलश में क्या कही है बात? अरे कर्म का परिणमन, कर्म का फल कर्म में आएगा, कर्म का फल जीव में कैसे आएगा? नमक के खारेपन को नमक भोगेगा, तुम कैसे भोगोगे? शरीर के परिणमन की स्थिति वो शरीर की हो रही है, वो आत्मा की नहीं हो सकती। आत्मा उससे अप्रभावित रहता है। ये विपाक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये कर्म के फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये उदय के बारे में हमारे को यहां बतला रहे हैं। कर्म का उदय कैसे, क्या क्या दम होगा भाई? सीता को जब जंगल में छोड़ दिया तब किस दम पर बैठी हुई है वो शांत वहां? कृतांत वक्र सेनापति को कह रही है, जाकर के कह देना अपने स्वामी को, जिस तरह से दुनिया के कहने में आकर के मुझे छोड़ दिया है, ऐसे धर्म को नहीं छोड़ देवे। सीता गर्भवती अवस्था, जंगल में छुड़वा दिया गया है रामचंद्र जी के द्वारा। एक धोबी के कहने से, उसके द्वारा बात उठा दिए जाने पर तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा सेनापति के साथ में, और सेनापति को कह दिया कि तीर्थ वंदना कराने के बाद में भयानक जंगल में छोड़ देना। अरे
पता ही नहीं था सीता को तो इस बात का। आप सोचिए जब ये बात अचानक कान में पड़ती है तो क्या लगा होगा, क्या फीलिंग हुई होगी। जरा उस परिस्थिति पर बैठ करके देखिए, खड़े रह करके देखिए, वहां सीता की जगह पर अपने आप को खड़े रह करके देखिए। प्रथमानुयोग की घटनाएं पढ़ते हैं तो हम पढ़ जाते हैं, उसे फील नहीं करते हैं, उसे रिलेट नहीं कर पाते, रिलेट नहीं होता है हमारे को। ऐसे लगता है अरे अरे पता नहीं हो गया होगा, सीता बेचारी अरे अपने साथ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये प्रथमानुयोग के कथानक इसलिए हैं कि उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को रिलेट करके देखो। हमारे ये जो लिखे हैं ना सामायिक पाठ वगैरह, उन सब में ऐसी बातें लिखी है, तो तुमरे जी कौन दुख है क्या। आपके हस्बैंड इतना तो परेशान नहीं करते आपको, जंगल में तो नहीं छुड़वा दिया, और छुड़वा देवे मान लो तो आप कौन सा छूट जाने वाले। माने यदि ऐसी परिस्थिति हो जाए, आज की सीता होती तो क्या होती बोलो। रामचंद्र जी को छोड़ देते, रामचंद्र जी को छोड़ के जंगल जाना पड़ जाता। आप सोचो अपने साथ ऐसी परिस्थिति हो, मैं क्यों निकलूंगी, मैं क्यों जाऊंगी, मैं क्यों रहूंगी। सेनापति तुम्हें कहा है ना, तुम्हें आदेश दिया है ना, मैं आदेश देती हूं, चलो मेरे साथ दोबारा राजमहल में, देखती हूं उनको। बोलो कि नहीं यही आदेश है, यही छोड़ना है। कि तुम कैसे छोड़ के जाओगे, लपक जाऊंगी तुम्हारे ऊपर। छोड़, तुम तो जाओगे खुद, तो तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। क्या रथ पर लाए हो ना मेरे को, तुम आगे रथ पर बैठोगे चलाने के लिए, मैं पीछे से रथ पर चढ़ जाऊंगी, उतरूंगी ही नहीं यहां पर इस भयानक जंगल में। कर लो क्या कर लोगे, तलाक दे दूंगी, ये कर दूंगी, कोर्ट में घसीट दूंगी। सोचो भैया, कुछ नहीं किया उसने, विचार कर रही है सिर्फ सीता, एक बात का विचार कर रही है, अरे किसको दोष देवे, उनकी कोई गलती नहीं है, उदय मेरा खराब चल रहा है, कर्म का उदय मेरा खराब चल रहा है, किसको दोष दूं मैं। दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बात नहीं आती है, यानी निरंतर विचार करते हैं इस बात का, इनकी कोई गलती नहीं है, ये मुझे बुरा भला कह रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे अपयश कीर्ति कर्म का उदय, मेरे पाप कर्म का उदय है, तो ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म पता है आपको कहां हुआ, मरण कहां हुआ, और जीवन कहां बिताया। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। कौन, तीन खंड के चक्री ऐसे श्री कृष्ण, तीन खंड के अधिपति। तीन खंड की यदि अभी मैं चर्चा करूं, शाम को काल चक्र में चर्चा चल रही है अपनी यहां, आप कल्पना नहीं कर सकते हो वो तीन खंड कितने बड़े होते हैं। अपना हिंदुस्तान और अमेरिका कितना डिस्टेंस है, बोले ये पूरी की पूरी धरती और पृथ्वी मिला लो तो उनके एक खंड के कोने में पड़ी है। मिकी भाई, एक खंड के कोने में, और ऐसा एक खंड नहीं, ऐसे तीन खंड के स्वामी थे श्री कृष्ण। और जन्म हुआ था तो जेल में जन्म हुआ था, कोई बधाई देने वाला नहीं था, कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं था, कांग्रेस कहने वाला नहीं था। बोलो सोचो जरा, पता नहीं लगना चाहिए किसी को। क्या पता था उनका जीवन ऐसे सम्राट बनेंगे, ऐसे नारायण होंगे, तीन खंड के स्वामी होंगे। और ऐसे तीन खंड के स्वामी, हजारों पत्नियों और हजारों हाथियों का बल जिनके पास में, स्वर्ग के देव जिनकी रक्षा करने के लिए होते थे, नारायण श्री कृष्ण चक्र के धारी, छिटकी उंगली पर चक्र जिनके दिखाई देता है अपने को विविध दृश्यों में, इतने बड़े सम्राट, योद्धा, नीतिकार, नीति निर्धारक, और अपार सेना जिनके पास में, सेवकों की कमी नहीं। किसे पता है कि जब इनका मरण होगा जेल जंगल में तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। कृष्ण और बलदेव साथ में जंगल से गुजर रहे होंगे और थकते हुए श्री कृष्ण ये कहेंगे कि बहुत तेज प्यास लग रही है, चला नहीं जा रहा। श्री कृष्ण बैठे, बलदेव ने कहा मैं पानी लेकर के आता हूँ, वो पानी लेने के लिए चले गए और फिर शिकार करने के लिए आया था। जरासंध
जरत कुमार शिकार करने के लिए आया था और दूर कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। अब ये बैठे बैठे हिल रहे थे पानी के इंतजार में, हिलते हुए दिखाई दिया तो उसे फील हुआ कि शायद कोई हिरण है और उसने जरत कुमार ने वहां से तीर चलाया और एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। बोलो, पानी पानी करते रह गए। अंत समय में पानी पिलाने वाला नहीं था कोई। समय का फेर है ये, कौन जाने किसके साथ क्या परिस्थिति बनने वाली है। जीवंदर कुमार क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ अभी चलने वाला है हमारा। पारस टीवी पर जो प्रवचन चल रहे हैं, अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूरा हो रहा है 5-7 दिन में। 11:30 बजे चलता है रोजाना यहाँ का टाइम। अमेरिका CST कहलाता है ना, डलास CST। यहाँ के टाइम के हिसाब से रोजाना चलता है 11:30 बजे दिन में। अभी वो 5-7 दिन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खत्म होने वाला है पारस टीवी पर। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं 6-7 दिन बाद, डेली चलेगा। तो वो क्षत्र चूड़ामणि, ऐसा जीवनधर स्वामी का चरित्र, पता है उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जीवनधर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? शमशान में जन्म हुआ है। राजा के बेटे थे, राजा के मंत्री ने आक्रमण कर दिया। गर्भवती अवस्था में थी पत्नी रानी विजया, महाराजा सत्येंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। पीछे से रातों रात उनको, अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में एक विमान में बैठा करके रवाना कर दिया कि पीछे से यहां सुरक्षित नहीं है, पीछे से युद्ध हुआ और इनके साथ जो भी स्थिति हुई हो। विमान में बैठ करके जाते हुए विमान टूट गया और विमान टूट करके शमशान में जाकर के गिरा और वहां शमशान में जीवनधर स्वामी का जन्म हुआ। बोलो, राजा के बेटे, जन्म कहां? शमशान में। फिर पालन पोषण कहाँ हुआ कि कोई सेठ आया और वो सेठ ले गया, तो सेठ के यहाँ पालन पोषण हुआ। उसके बाद में न मालूम दर दर की इधर उधर ठोकरें खाते रहे और फिर उसके बाद में कामदेव हुए। बोलो, आप सोचिए कामदेव थे कि नहीं जीवनधर स्वामी? मेरा कहने का मतलब ये है, ये कितने उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। सब महापुरुषों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव दिखाई देंगे और इन सब महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख करके, उनके उदय को देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष सदा काल सहज रहते हैं। मुनिराज उपसर्ग के काल में सहज रहते हैं, शांत रहते हैं। ये शांति का मार्ग उन्हें मिल गया है। विपाक विषय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं मैं। विपाक के बारे में विचार करो, रोज विचार करो। यदि आपको अनुकूलताएं मिल गई हैं, यदि आपको सर्व सुविधाएं मिल गई हैं, आपको यदि बाह्य में सब प्रकार की अनुकूलताएं मिल गई है, तो सुनो, उदय का फेर है, पता नहीं लगेगा 2 दिन बाद में परिस्थिति कैसी बदल जाएगी। आज परिस्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत मजे में हो, बहुत आनंद मना रहे हो, पता नहीं सांझ ढलते ढलते क्या हो जाएगा। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोगे आयो, काहू राग रंग काहू रोआ रोई करी है। और जहां भान उगत ऊंचा है गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय परी है। और ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए सोवत विहाय जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं, अर्थ समझ में आया क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। आया क्या समझ में? क्या कह दिया मैंने? क्या 6-8 लाइनें क्या बोल दी मैंने? काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो। किसी के यहाँ पुत्र का जन्म, रोज देख रहे हैं घटनाएं, अरे बधाई हो, किसी के जन्म और किसी के मरण। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, किसी के वियोग हो रहा है। काहू राग रंग, जहां जन्म हुआ है, काहू रोआ रोई करी है, जहां रोना पीटना चल रहा है। घर घर की कहानी है, क्या पता किसके घर में कब किसका जन्म, कब किसका मरण। और हमारे यहाँ तो बनारसी दास जी, 400 साल पहले हुए बनारसी दास जी, नाटक समय सार जिन्होंने लिखा, आगरा की गलियों में गुनगुनाए जाते थे, जिनके द्वारा लिखे गए कवित्व 400 साल पहले बादशाह अकबर के साथ में जो शतरंज खेला करते थे, उनके 9 रत्नों में से एक थे ऐसे बनारसी दास जी। उनके साथ में जन्म, मरण और परण,
ये 3 घटनाएं एक साथ एक ही दिन एक ही घर में घटित हुई। बोलो कैसा लगता है? सच्ची घटना उनके जीवन, आत्मकथा लिखी है उन्होंने अपने लाइफ की, अपनी लाइफ की। हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा है, बायोग्राफी, खुद की अपनी आत्मकथा पूरे हिंदी साहित्य में बनारसी दास जी ने खुले मन से अपने जीवन की घटनाओं को, अपने जीवन की परिस्थितियों को खुले मन से लिखा। मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मुझे ऐसा खोटा परिणाम आ गया, फिर मैंने क्या क्या गलत काम नहीं किए, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वहां गया, फिर ऐसा, पूरे घटना चक्र पूरे अपने जीवन का लिखा है। क्या नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगौन, और तीनों कारज एक दिन भय एक ही भौन। ऐसा लिखा उन्होंने। नानी का मरण, पुत्री का जन्म और पुत्र वधु का घर में आगमन। बोले ये 3 काम एक साथ एक ही दिन घटे हैं। कहाँ क्या कहो, देखते देखते ही समय बदल जाता है। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। और उदाहरण दिया, जहां भान उगत ऊंचाह गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय पड़ी है। सुबह सूर्योदय हुआ है, उत्साह से गीत गान हो रहे हैं, शाम के समय देखो तो वहीं अंधकार दिखाई देता है, सूर्य ढलता हुआ नजर आता है। सूर्य उदित हुआ है तो अस्त भी होगा, दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, ये परिस्थितियां बदलती ही है। जहां भान उगत ऊंचा है गीत गान देखे, सांझ समय ताही थान हाय हाय परी है। और ऐसी जग रीति को, क्या लिख रहे हैं, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। क्या पिछले 6-8 महीने में मैंने कई बार ये बात कही है। हम लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने वो कोरोना का महाभयंकर दृश्य मंजर देखा है। बोलो, हम लोगों ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। नहीं, आज के 2-4 साल पहले मर चुके होते तो नहीं देख पाते, और अब जन्म हुआ है वो नहीं देख पाएंगे। कैसे दृश्य देखे अपन ने, ये मर गए, आज वो मर गए, आज ये मर गए, आज वो चले गए, ये क्या हुआ। उनके कोरोना किसी व्यक्ति के हो गया तो ऐसी फीलिंग आती थी, पता नहीं अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मर तो नहीं जाएंगे। ऐसे दृश्य नहीं देखे हैं अपन ने। और ये सब दृश्य देख करके भी आस पड़ोस वालों को, घर वालों को, परिवार वालों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इस कोरोना काल में जाते हुए देख करके भी ये कह रहे हैं 400 साल पहले की पंक्तियां, ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। अरे हम लोग सब आज की तारीख में यहाँ बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। कोरोना नहीं हुआ था तो भाग्यशाली हैं, और यदि हो गया था और होकर के भी जीवन बचा रह गया तो और भाग्यशाली है। क्या अब इस बोनस की जिंदगी में आप क्या सोच रहे हैं ये बतलाइए। अब क्या प्लान है आपका? बच गए भैया, अपन तो बच गए, अपन तो बच गए। बच गए का मतलब अमर हो गए ना अजय जी। क्यों बच गए? माने अब तो मरेंगे नहीं ना अपन तो कभी भी, अब थोड़ी ना मरेंगे, अब तो बच गए अपन। अरे भाई क्या, कोरोना चला गया तो कुछ दूसरा आएगा, वो नहीं आएगा तो कुछ और आ जाएगा, वो नहीं होगा तो कुछ दुर्घटना हो जाएगी, कुछ घटना घट जाएगी, न मालूम क्या। जीवन तो पूरा होना है, ये खत्म होता चला जा रहा है भाई साहब, ये जीवन खत्म होता चला जा रहा है। सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी जगत की दशाओं को देख करके डर नहीं लगता है, ऐसी जगत की परिस्थितियों को देख करके घबराहट नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। अपना मन धर्म ध्यान में लगाने के लिए प्रेरणा यदि हमारे को अंदर से नहीं मिलती है तो हम क्या कर रहे हैं पता नहीं, कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जग रीति को न देख भय भीत होए, हाँ हाँ नर मूढ़ तेरी मति कौन हरी है। ये बुद्धि को पत्थर पड़ गए, क्या हो गया है? बुद्धि किसने हर ली है? क्या हो गया है तुम्हारे को? ये कह रहे हैं
पंक्तियों में तुम्हारी बुद्धि को किसने हर लिया है? अरे क्या मूर्ख हो गए हो, हे मूर्खाधिराज, हे मूर्ख शिरोमणि, हे महामूर्ख, क्या उपमा देवे, किस नाम से तुम्हारे को पुकारे? हमारे पास में शब्द नहीं है। आप खुद विचार करो कि आपको क्या हो गया है। ऐसी जग रीति को, जगत की ऐसी दशाओं को देख देख करके, अरे सुबह तो शांति से थे, ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, अरे कल तो आए थे प्रवचन में, चले गए, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? रोज एकदम किसी की घटना आ जाती, अरे अभी तो उम्र क्या थी, 45 साल के, 25 साल का ही था, अरे एक्सीडेंट हो गया, अरे बेमौत मर गया। रोज नहीं, यहाँ नहीं होते एक्सीडेंट, आपके डलास में थोड़ी ना एक्सीडेंट होते हैं, होते हैं? नहीं नहीं, यहाँ भी, यहाँ तो बहुत सेफ चलती है गाड़ियाँ, यहाँ तो सेंसर वाली गाड़ियाँ चलती है। अरे कुछ भी करो भैया, जब मौत आनी होती है तो कुछ नहीं। हमारे जयपुर की सच्ची घटना है, मर्सिडीज के बलून नहीं खुले, एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। 80 लाख की गाड़ी थी और जयपुर में, कहाँ, अपने पिंक स्क्वायर के पास में, जनता कॉलोनी आदर्श नगर, पिंक स्क्वायर के पास में 2-4 साल पहले मर्सिडीज थी और नई खरीदी हुई थी, कुछ समय पहले एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। और क्या हुआ, फिर केस किया बाद में, बलून खुले ही नहीं उसके। क्या करो आप, नहीं खुले तो नहीं खुले, मशीन है, काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मौत आ गई है तो क्या करोगे आप? कोई बचाने वाला नहीं है कुछ भी। ऐसी घटनाओं को देख करके थोड़ा सा दिल दहलना चाहिए, ऐसी घटनाओं को देख करके थोड़ी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमें लगना चाहिए अब भी आत्महित नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कि जीवन बीता चला जा रहा है। और आगे की 2 लाइनें प्रेरणादायक है। मानुष जन्म पाए खोवत विहाए जाए, मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। क्या लिख दिया है? आप तो बहुत कमाते हैं, आप आए पैसा कमाने के लिए विदेश में, कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? अरे पंडित जी आपको पता नहीं है, खूब कमाई है अपने यहाँ तो, कोई कमी नहीं है। कि कमी नहीं है फिर भी कह रहे हो कम आई है। विरोधाभास, अब आपको कोई ठिकाना ही नहीं है, आप क्या कह रहे हो। कितना कमाते हैं? 1 करोड़ महीना का कमाते हैं। अरे महीने का नहीं, मैं तो 1 करोड़ रोज का कमाता हूँ। अरे भैया यहाँ तो कह रहे हैं तुम्हारे इस मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी करोड़ों की है, खोवत करोड़ों की एक एक घड़ी है। अरे मैं तो हर घड़ी करोड़ों कमा रहा हूं। बोले तो भी तुम्हें कल्पना नहीं है, 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं जहां करोड़ों की एक एक घड़ी कह करके पुकारा गया था। आप करोड़ों देकर के भी मनुष्य जीवन का एक पल बढ़ा नहीं सकते हो। करोड़ों देकर के बढ़ा लो एक पल को अपने, कितना खर्च कर सकते हो बोलो? बढ़ जाएगा, बचा लेंगे आप? कुछ भी करने का प्रयत्न करना, बढ़ाने बचाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। 400 साल पहले का मतलब नहीं समझ में आया अभी आपको। हम लोग तो सब अभी अमेरिका में बैठे हुए हैं, आए सब भारत से ही हैं। सुरेश जी सबसे ज़्यादा उम्र वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ, है ना। मैं ले चलना चाहता हूँ आपको 1940 में। अब 1940 देखा है आप? 1940 में थे क्या? हो गया था आपका जन्म? 41 में हुआ था, 41 मान लो क्या। लेकिन बातें सुनी तो होगी हम सब ने कि 1940 में भारत में घर खर्च चलाने के लिए 10 रुपये महीना एक सामान्य परिवार के लिए पर्याप्त हुआ करता था। बाबूजी सुनिए, सबने सुनी है ऐसी बातें। और यदि नहीं देखी सुनी हो 1940 की बात, तो 1960 तक पहुंचते हुए 20 साल में 1 जीरो बढ़ गई। मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूं आपको, हर 20 साल में सोहम, हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाती है। रोहन, क्या हर 20 साल में 1 जीरो बढ़ जाती है? 1940 में यदि 10 रुपए महीने में एक मिडिल क्लास फैमिली में घर का खर्चा चलता था, तो 1960 में 100 रुपए महीने हो गया वो। और 1980 में 1 जीरो और बढ़ा दो, 100 रुपए में नहीं, 1000 रुपए महीने में काम चलता था। और 1980 में यदि 1000 रुपए महीने था, तो 1 जीरो और बढ़ा दो 20 साल बाद, सन 2000 में 10,000 रुपए महीने में घर का खर्चा चलता था।
और 2020 में एक जीरो और बढ़ा दो, 1 लाख रुपए महीने में घर का खर्च चलता है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य परिवारों में, सामान्य साथियों की, सबकी जो इनकम है वो लाख रुपए महीना एक एवरेज इनकम है। कितने जीरो बढ़ा दिए अपन ने? 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये। हर 20 साल में बराबर बराबर बढ़ रही है ना अशोकी भैया? हर 20 साल में जीरो बढ़ रही है। अतुल भाई आपने भी देखा है 1980 तो क्या क्या नहीं, 80 से पहले तो हमारा भी जन्म 80 से पहले का है, हम भी बच्चे थे उस समय, देखा है हमने भी। लेकिन आप तो 80 के आसपास तो यहाँ आ गए ना आप, अमेरिका 80-82 के आसपास तो आपने देखी है भारत की स्थिति। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और 400 साल पहले ये लाइनें लिखी गई कि 1-1 करोड़ की एक घड़ी है मनुष्य जीवन की। अब 400 साल में कितनी जीरो बढ़ेगी? अब बतलाओ 1-1 घड़ी की कीमत क्या है? मानुष जन्म पाए सोवत विहाए जाए। अरे सोने में जिंदगी निकल रही है। दिवस गंवायो खाए कर, रात गंवाई सोए, और भोंदू के भोंदू रहे, चले गांठ की खोए। दिन भर खाने पीने में निकल जाता है। जैन है ना अपन लोग, रात को तो चलता नहीं है। दिन में बनाओ, दिन में करो सब और फिर रात को आराम करो, सो मजे से। तो दिन किस में निकल गया? खाने पीने, चर्चाओं में। अभी ब्रेकफास्ट पूरा हुआ नहीं कि लंच में क्या लोगे पंडित जी? और लंच करते करते ही शाम को क्या बनाना है वो चालू हो जाती है बातें। खाने की चर्चाओं में समय निकल जाता है, रात सो करके निकल जाती है भाई साहब। ऐसे गांठ की खो रहे हैं, जीवन पूरा होता चला जा रहा है, मौत नज़दीक आती चली जा रही है। ये कह रहे हैं उदय भैया किसी का साथ नहीं देता है। आज आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, जवान काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई दे रही है, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ दिखाई दे रहा है। कल ये काम करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कान सुनाई देगा कि नहीं देगा कल कुछ नहीं कह सकते हो। मेरे साथ घट गई थी एक घटना ऐसी। मैंने कब सूरत की बात है, कितने साल हो गए होंगे, 4-5 साल हो गए उस बात को। 4-5 साल पुरानी घटना है। कान में एकदम नॉन स्टॉप आवाज़ आने लग गई। और मेरे सासू जी हैं, उनके कान में आवाज़ आना शुरू हुआ था कुछ सालों पहले। नॉन स्टॉप आवाज़ आज भी आती है, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, बोले तो घूं 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 चलता रहता है। तो मेरे कान में आवाज़ आई, मैं तो इतना दिमाग ही खाली हो गया कि ये क्या हो गया। और लगातार चलती रही, मतलब 4, 6, 8 घंटे 10 घंटे तक। ये क्या है, ये नॉन स्टॉप और चल रही है आवाज़। मैंने कहा भैया ये तो गए कान। क्या इतनी इरिटेशन आप कल्पना नहीं कर सकते हो। खैर वो तो नेक्स्ट डे ही सही हो गया अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ। जो भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आँख कान सब बराबर है। चश्मा तो मैं लगाता हूँ लेकिन बिना चश्मे के मुझे सब साफ दिखाई देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, एकदम बंद हो जाए ये दरवाजे, ये खिड़कियाँ, तो आप एकदम ही झटके से। मैं कई बार कहता हूँ, जो लोग मेरे को रेगुलर सुनते हैं, रोजाना यूट्यूब पर और लाइव सुनते हैं, मैंने उन्हें ज़रूर पता होगी, हमारी वहाँ टोडरमल जी वाला जो मंदिर है जयपुर जौहरी बाजार में, हमारे शास्त्र सभा में बैठने वाले अतुल भाई 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में आंखें इस तरह से चले गई कि कितने ऑपरेशन कराओ, कितने दिखाओ, लेकिन आंखों से दिखता नहीं है। एक की तो 40-45 वर्ष की उम्र में आंखें चले गई। सबको दिखा लिया, सब इलाज करा लिए, अब दिख ही नहीं सकता है, देख ही नहीं सकते, खत्म, कुछ नहीं। अचानक देखते देखते ही खत्म हो गया। और एक की करीब 65 वर्ष की उम्र के आसपास, 65-68 वर्ष की उम्र के आसपास आंखें चली गई। क्या करो, कोई इलाज नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। आंखों की खिड़कियां बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, जवान लड़खड़ाने लग जाए, बंद हो जाए, कब किसका हार्ट फेल हो जाए, कब किसकी किडनी खराब हो जाए, पता नहीं हमारे को। तो बी अलर्ट, सावधान कर रहे हैं यहाँ पर। अब अच्छा ऐसा हो जाए तो क्या करें पंडित जी, ये बताओ। तो विपाक विषय धर्म ध्यान करो, ये बता रहे हैं।
यदि ऐसा हो जाए तो आकुलित होने की जरूरत नहीं है। अपने ही कर्म के उदय के बारे में विचार कर सहज और शांत रहने की जरूरत है। सिर्फ अपने उदय के बारे में विचार कीजिए, शांत रहिए, सहज रहिए, निराकुल रहिए, तत्व ज्ञान का अभ्यास कीजिए, वस्तु स्वरूप का विचार कीजिए, क्रमबद्ध का विचार कीजिए, होनहार का विचार कीजिए। ये जैन सिद्धांत जो हमारे को यहाँ दिए गए हैं, चार अभाव के बारे में सोचिए, द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सोचिए, पर्यायों की अनित्यता के बारे में सोचिए, सात तत्व के बारे में सोचिए, निमित्त उपादान के बारे में सोचिए, अकर्तावाद के बारे में सोचिए, अपने ही कर्म का उदय इसके बारे में सोचिए। कितनी बातें हैं आपके पास में विचार करने के लिए और परिणामों में सहजता और शांति के लिए। आप कैसे सहज रह सकते हैं, आप कैसे निर्विकल्प रह सकते हैं। सहजता का आधार है हमारे पास में, ये सहजता लाइफ स्टाइल है। ये विपाक विचय धर्म ध्यान की बात कर रहा हूं। ये विपाक विचय धर्म ध्यान इतनी पावरफुल चीज है जिसके दम पर वो कौरवों और पांडवों के युद्ध के काल में भी पांडव सहज रह सके। ये विपाक विचय धर्म ध्यान इतनी जबरदस्त चीज है जिसके दम पर रावण उठा करके ले गया सीता को, उसके बावजूद भी वे सहज और शांत रह सके। थी आकुलता, चारित्र मोहिनी कर्म के उदयजन्य, लेकिन अंदर में शांति की धारा भी बह रही थी। क्या सोचो घटना कैसी, अभी उठा करके ले जाए कोई। तो अभी आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो रामचंद्र जी की बात कर रहा हूं। बेचारे 6 महीने तक युद्ध करके लेकर के आए। आज के लोग यदि होते, कई लोग कवि सम्मेलनों में इस तरह की बातें कहते हैं, पत्नी को उठा करके ले गए तो ले जाने वाला रोएगा। इस तरह की बातें दुनिया भर में चलती है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, सोचो तो सही जरा, कितना राग था, अनुराग था, लेकिन अंदर शांति की धारा किस दम पर बह रही थी। तो ये सब तो बातें हैं और आज तो अपने को यहाँ विधान करना है साथ में बैठ करके आप लोगों के बीच में। और अभी हम कुछ देर बाद यहाँ विधान शुरू करने वाले हैं, लघु शांति विधान का आयोजन होगा। ये तो कुछ बातें मैंने ध्यान के संदर्भ में की है और आप लोगों ने उन सारी बातों को ध्यान से सुना है। तो रेगुलर चलता है, कल फिर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो नियमित यही समय रहता है, आप लोगों का यही समय, और हमारा भारत में जाने के बाद भी यही समय, और लाइव चलता है तो यहाँ भी बहुत सारे लोग सुनते हैं और चलता रहता है इसी तरह से। तो आज एक दिन से काम नहीं चलेगा, 5-7 दिन से काम नहीं चलेगा। 7 दिन के लिए हम यहाँ आ गए और 7 दिन सुना दिया और सुन लिया और काम हो गया। ये तो रोज़ चलने वाली प्रक्रिया है, रोज़ चलने वाला चिंतन है। जिस तरह से रोटी आज खाएं तो 7 दिन का काम नहीं चलता है। हाँ, बनाने का तो चल जाता है शायद आप लोगों के यहाँ आज बनाएं और कुछ दिन का काम चल जाता है, लेकिन खाने का काम तो रोज होता है। इसी तरह से ये स्वाध्याय का, पठन पाठन का, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हमें पता होना चाहिए कि ये जैन दर्शन क्या कहता है, क्या है ये जैन सिद्धांत। इनको अपने लाइफ में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इन सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सहज और शांत रख सकते हैं, इसका बराबर हमारे को विचार चिंतन करना चाहिए। हम सब इस विचार चिंतन पूर्वक अपने बचे हुए मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक करें, और इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। जो लोग लाइव सुन रहे हैं, अभी हम 15 मिनट बाद में यहाँ लघु शांति विधान शुरू करेंगे, तो जो लोग जुड़ना चाहें वे उसमें जुड़ सकते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। ओम